सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है कपड़े की दुकान। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जो किसका है। वो एक शॉपिंग मॉल का चित्र यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे अलग अलग दुकानें हमें नजर आ रही हैं। कहीं पे शूज की दुकानें हैं, कहीं पर खिलौनों की दुकानें हैं, कहीं पे कपड़ों की दुकानें हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, आप लोग भी जब मॉल जाते होंगे तो मॉल में हर तरह की दुकानें देखने को मिलती है। हर तरह के शॉप्स आपको वहां पर मिलते हैं। कहीं पर जूतों के दुकान होते हैं, कहीं पे खिलौने के, कहीं पे कपड़ों के। तो हमें यहाँ पे इसी आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में कौन सी जगह दिखाई गई है। तो बच्चों, चित्र में कौन सी जगह दिखाई गई है। मॉल का चित्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, मॉल में किन किन चीजों की दुकानें हैं। तो हम देख सकते हैं कि जितना हमें नजर आ रहा है वहां पे खिलौने की दुकान है, जूतों की दुकान है, और फूलों की दुकान है, और किसकी दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, और तरह तरह की दुकानें यहाँ पे नजर आ रही हैं। अगला प्रश्न है, छोटी लड़की एक्सीलेटर पर खड़ी क्या देख रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो छोटी लड़की है एक्सीलेटर पे खड़े होकर क्या देख रही है। वो आइसक्रीम को देख रही है। आइसक्रीम का जो ठेला लगा हुआ है उसको देख रही है, क्योंकि उसे आइसक्रीम के ठेला देखकर उसे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। बच्चों को तो आइसक्रीम पसंद होती है। अगला प्रश्न है, बच्चे क्या खा रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि जो बच्चे हैं वो क्या खा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। अब इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो सुगंधा कहती हैं, मम्मी 3 दिन बाद दिवाली है, मुझे कपड़े चाहिए। फिर समीर कहता है, मुझे भी। फिर मम्मी कहती है, अच्छा अच्छा शोर ना करो, देखो तुम्हारे पापा अभी ऑफिस से आने वाले हैं, बस फिर बाजार चलेंगे तुम दोनों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सुगंधा है वो अपनी मम्मी से क्या कह रही है कि अब दिवाली आने वाली है तो मुझे कपड़े चाहिए। फिर समीर भी कहता है कि हाँ मुझे भी चाहिए। फिर मम्मी कहती है, अच्छा ठीक है, शोर मत करो, तुम्हारे पापा अभी ऑफिस में हैं, जब वो आ जाएंगे तो हम उनके साथ बाजार कपड़े लेने चलेंगे। फिर सुगंधा व समीर दोनों कहते हैं एक साथ, सच मम्मी। दोनों उत्साह से उछलते हैं। वह मम्मी उन्हें देखकर प्यार से मुस्कुराती है। थोड़ी देर में पापा ऑफिस से आ जाते हैं और वे चारों बाजार जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित होकर उछलने लगते हैं। फिर मम्मी भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, प्यार से मुस्कुराती है। फिर थोड़ी देर बाद जब पापा ऑफिस से आते हैं तो चारों कहाँ चले जाते हैं, बाजार चले जाते हैं। बाजार में दुकानों को देखते हुए वे आगे बढ़ते हैं। दोनों बच्चे उत्सुकता से कपड़े की दुकानों के बाहर आधुनिक वस्त्रों में बच्चों व बड़ों के पुतले देखते हैं। वे कपड़ों की एक दुकान में प्रवेश करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, बाजार में दुकानों को देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बहुत उत्सुकता से कपड़ों को देखते हैं, कपड़ों की दुकानों को देखते हैं, और जो कपड़ों के पुतले होते हैं उनको भी वो देखते हैं और दुकान में प्रवेश करते हैं। फिर दुकानदार कहता है, उन्हें देखकर मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए, आइए शर्मा जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ। फिर शर्मा जी कहते हैं, नमस्कार गुप्ता जी। फिर दुकानदार कहता है, आइए बैठिए। फिर शर्मा जी कहते हैं, बैठते हुए बच्चों के लिए कपड़े चाहिए गुप्ता जी। फिर दुकानदार कहता है, अभी लीजिए। फिर नौकर से कहता है, राजू साहब के लिए पानी लाओ, चाय भी लाना। फिर मम्मी कहती है, नहीं नहीं, चाय नहीं, सिर्फ पानी चाहिए। फिर शर्मा जी कहते हैं, सुनिए, बेटी के लिए सूट का कपड़ा और बेटे के लिए पैंट कमीज का कपड़ा दिखाइए। फिर दुकानदार कहता है, राजू पैंट के कपड़े निकाल लाओ। फिर समीर कहता है, सुगंधा तुम अपने लिए यह कपड़ा पसंद कर लो। फिर दुकानदार कहता है, बेटे यह पैंट का कपड़ा देखो, यह बहुत अच्छा है। फिर समीर कहता है, नहीं, यह नहीं चाहिए, यह अच्छा नहीं है, वह दिखाइए। फिर सुगंधा कहती है, इसका सूट बहुत अच्छा लगेगा मम्मी। फिर मम्मी कहती है, यह रंग अच्छा नहीं है, बेटी दुकानदार से गुप्ता जी कोई दूसरा रंग दिखाइए। फिर दुकानदार कहता है, ये लीजिए नए नए रंगों के कपड़े। फिर मम्मी कहती है, यह रंग ठीक है गुप्ता जी, ये कपड़े पैक कर दीजिए। फिर दुकानदार कहता है नौकर से, राजू ये कपड़े पैक कर दो, यह लीजिए आपका बिल। फिर शर्मा जी कहते हैं, लाइए।
बिल देखकर पैसे देते हैं और दुकानदार को नमस्ते कहकर उठ खड़े होते हैं। चारों दुकान से बाहर चले जाते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में क्या दिया गया है? वार्तालाप दी गई है जो दुकानदार, समीर और उनके माता पिता और सुगंधा के बीच हो रही है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो समीर और सुगंधा है वो अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाते हैं और बाजार में अपने लिए कपड़े पसंद करते हैं। तो आप लोग भी जब त्योहार आने वाले होते हैं तो इसी प्रकार से अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाते होंगे और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते होंगे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।